हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों ने लेके आया हूँ कंप्यूटर में एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर का बेसिक ही। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहले जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोग्राम होता है पेंट होता है। पेंट के अलावा पेंट पे हम क्या करते हैं, पेंट पे हम माउस किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से हमको माउस चलाना होता है, माउस चलाना सीखते हैं। उसी तरह से सबसे पहले जब हम कीबोर्ड टाइप करना सीखते हैं, कीबोर्ड चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो नोटपैड होता है। नोटपैड पे हम किस तरह से कीबोर्ड चलाते हैं, किस तरह से कीबोर्ड की सारी बटन को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से कीबोर्ड पर हम अपनी उंगलियों को रखते हैं, वो सारा जो होता है हम इससे नोटपैड से सारा सीखते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नोटपैड में हम देखेंगे। हम नोटपैड का पूरा एक तरफ से जीरो लेवल्स कह सकते हैं, मतलब एकदम पूरा एडवांस लेवल हम पूरा देखेंगे। नोटपैड जितनी सारी चीज़ें होती सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इसमें देखते हैं यहाँ पर नोटपैड जो होता है, नोटपैड का मतलब ही होता है कि हम यहाँ पर कोई भी जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, जो टेक्स्ट लिखा जाता है, ये क्या होता है, ये नोटपैड जो होता है एक प्रकार से टेक्स्टिंग प्रोग्राम होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो नोटपैड जो होता है, नोटपैड के माध्यम से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कह सकते हैं कि अगर इसका डेफिनेशन जो होता है कि नोटपैड एक तरीके की टेक्स्ट की फाइल होती है, नोटपैड एक तरीके की टेक्स्ट की फाइल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की फाइल को तैयार कर सकते हैं। अगर हम कह सकते हैं यू कैन यूज टू नोटपैड, मतलब नोटपैड का प्रयोग करके टू क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल, मतलब हम एक टेक्स्ट फाइल को तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ पर ये नोटपैड जो होता है, नोटपैड पे जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं, नोटपैड पे जो भी फाइलें हम बनाते हैं, तो हमारी जो फाइलें बनती हैं वो टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के रूप में बनती हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये दिया भी गया है, तो इसको हम एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम से हमको ये पता चलता है कि हमारी जो फाइल बनाई गई है, फाइल का हमारा जो होता है वो हमको ये पता चलता है कि ये फाइल जो तैयार की गई है वो किस पे बनाई गई है। फाइल तैयार की गई जो होती है वो किस पे बनाई गई, वो हमको प्रोग्राम नेम बताता है। क्या बताता है, हमको प्रोग्राम नेम समझ में आता है। तो यहाँ से हमने क्या समझ लिया कि ये जो नोटपैड होता है, नोटपैड का जो एक्सटेंशन, मतलब जब भी हम कोई फाइल तैयार इस पर सेव करेंगे तो हमारी जो फाइल होती है वो txt के रूप में .txt के रूप में सेव होती है। तो बात समझ आ रही है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसका हम सीट के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा जो सीट है, सीट को हम सबसे पहले सीट को क्या क्या बोलते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम सीट का परिचय देख लेते हैं। तो ये जो हमारा सीट का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेटस बार होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा होता है ये स्क्रॉल बार होता है। क्या होता है, ये स्क्रॉल बार। ये चीज़ें हमको बहुत अच्छे से समझना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो सीट होता है, कभी कभी एग्जाम में हमको एक डायग्राम दे देता है। उस डायग्राम में देने के बाद हमसे ये पूछ लेता है कि कौन सा एरिया कौन सा होता है, या हमसे पूछ लेता है कि इसमें स्टेटस बार कहाँ है, टाइटल बार कहाँ है, या हमको क्लोज बटन कहाँ है, मैक्सिमाइज का, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी हमसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो स्क्रॉल बटन होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है वो होते हैं हमारे मेनू बार होते हैं। क्या होते हैं, मेनू बार। ये जो हमको फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नोटपैड के सारे मेनू होते हैं। और ये अगर इसकी बात करते हैं, ये हमारा टाइटल बार। ये टाइटल बार से हमको क्या होता है, टाइटल बार से हमको ये पता चलता है कि हम कौन सा प्रोग्राम चला रहे हैं। नोटपैड चलाएंगे तो नोटपैड लिखा रहेगा ऊपर टेक्स्ट, अगर वर्डपैड चलाएंगे तो वर्डपैड लिखा रहता है। इसके बाद जैसे ही कमांड चलाते हैं तो कमांड लिखा रहता है, मतलब पेंट चलाएंगे, मतलब कोई भी प्रोग्राम ये क्या करता है कि ये प्रोग्राम का नेम सेव करता है। ठीक है, टाइटल बार अगर परिभाषा बोले तो हम कह सकते हैं टाइटल बार इज द टॉप ऑफ विंडोज, मतलब विंडोज के सबसे ऊपर हमारा जो होता है वो ब्लू बोर्ड स्ट्रिप, मतलब नीले रंग की एक पट्टी होती है जिसमें टाइटल बार हमारा स्थित होता है सबसे ऊपर। बात समझ। अब टाइटल बार के जस्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर ये बटन बना हुआ है जिसमें 3 है। अब ये बटन जो होता है इसको हम बोलते हैं क्लोज बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम जो होता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम चलाते रहता है, जो भी हम जैसे हम टेक्स्ट हुआ है, ये हमारे नोटपैड है, नोटपैड को बंद करना हुआ तो हम इसको बंद कर सकते हैं। ये जो होता है ये मैक्सिमाइज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज, मतलब इससे हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज के माध्यम से हम अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब सीट जो हमारी है, जो टेक्स्ट की सीट है, उसको हम इच्छा के अनुसार अपने इधर उधर मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा जो होता है ये मैक्सिमाइज होता है। अगर हम मिनिमाइज की बात करें तो मिनिमाइज जो होता है ये हमारा जो होता है, इससे हम प्रोग्राम को छिपाते हैं। जैसे हम कोई प्रोग्राम, मान लीजिए हम एक साथ पेंट चला रहे हैं, नोटपैड चला रहे हैं, वर्डपैड चला रहे हैं, कमांड चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चला रहे हैं। अब हमको क्या करना है कि जितने चला रहे हैं प्रेजेंट टाइम में सिर्फ हमें एक को देखना है, बाकी सबको छिपा के रखना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही मिनिमाइज क्लिक करेंगे तो हमारा जो
प्रोग्राम होता है वो टास्क बार में आके छिप जाता है। अब टास्क बार होता क्या है, टास्क बार जो होता है हमारा सबसे सीट के जो हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जहाँ पर स्टेटस बार, जहाँ स्टार्ट बटन स्थित होता है, स्टेटस बार का जो भाग वाला पूरा भाग पार्ट होता है वो हमारा टास्क बार होता है। तो यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें बताया। अब इसके बाद यहाँ पर ही हमको ये जो दिखाई दे रहा है पूरा वाइट जो पेज दिखाई दे रहा है, ये हमारा सीट होगा। इस पे हम क्या करते हैं, सीट पे ही कोई चीज़ हम लिखते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे, इतना ये चीज़ें जो मैंने बताया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, अगर ये बातें आप लोग समझ आ गए होंगे तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे सबसे पहले हम एक तरफ से समझना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा जो होता है यहाँ पर फाइल है। अब सबसे पहले हम फाइल के बारे में समझते हैं, फाइल हमारा होता क्या है। फाइल को हिंदी में बोलते हैं हम सूची बोलते हैं। फाइल क्या बोलते हैं हम हिंदी में, सूची बोलते हैं। तो यहाँ पर फाइल में देखें, अगर हम फाइल की बात करते हैं तो फाइल में सबसे पहले हमारा जो होता है, फाइल में हमारा जो होता है ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, पेज सेटअप होता है, प्रिंट होता है, एग्जिट होता है। इसके बाद इसमें एक होता है हमारा जो होता है वो, हाँ इतना सारा हमारा जो ऑप्शन होता है। तो हम यहाँ पर ओपन, एक ऑप्शन इसमें होता है न्यू होता है, ठीक है। तो इतना सारे जो हमारे ऑप्शन सारे होते हैं, ये सारे हमारे जो होते हैं किसमें होते हैं, ये फाइल के अंदर होते हैं। अगर हम फाइल की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम शॉर्टकट की बात करते हैं, इसकी शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+N होती है, इसकी जो शॉर्टकट की होती है इसकी O होती है, इसकी जो होती है N होती है, इसकी जो होती है यस होती है। इसकी हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो फिलहाल इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+यस होता है। पेज सेटअप, यहाँ पर हम पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट की शॉर्टकट की जो होता है P होता है, यहाँ पर हम एग्जिट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं शॉर्टकट की। अगर हम एक एक ऑप्शन समझते हैं, एक एक ऑप्शन किस तरह से वो काम करते हैं, क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ओपन, सबसे पहले ओपन समझते हैं। ओपन का काम क्या होता है, ओपन का काम ये होता है किसी भी फाइल को जब ओपन करना होता है, जो ऑलरेडी जो पहले से फाइलें बनी होती हैं, उस फाइल को जब ओपन करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। अब न्यू का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम एक नया पेज ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नया एक पेज ओपन किया है, अब हमारा पेज भर गया है, उसको हम पेज को ओपन कर सकते हैं। अब सेव का मतलब होता है सुरक्षित करना। सेव का मतलब क्या होता है, सुरक्षित। जैसे हमने कुछ टेक्स्ट बनाया, कुछ टेक्स्ट की फाइल तैयार कर लिया, उसको हमको सेव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब ये सेव और सेव एज क्या होता है, सेव एज का मतलब ये होता है हमको जब दोबारा फाइल सेव करना होगा। दोबारा का मतलब एक अलग नाम से फाइल बनाना। जैसे मैंने एक नाम से फाइल बना दी, अब हमको दोबारा उसी नाम से अलग नाम से फाइल बनाना हुआ तो हम सेव एज करेंगे। तो सेव से एक बार सिर्फ फाइल बन सकता है, और सेव एज से जो होता है हम हर बार अलग अलग फाइल को बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो होता है सेव एज से हम क्या करते हैं, अलग बार फाइल बनाते हैं। और पेज सेटअप, अगर हम पेज सेटअप की बात करते हैं तो थोड़ा हम पेज सेटअप को यहाँ पर इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इसको समझाते हैं। तो पेज सेटअप जो हमारा होता है, ये हमारा पेज सेटअप के लिए बॉक्स होता है, पेज सेटअप, ठीक है। यहाँ पर अब हमको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर सबसे पहले मिलता है हमारा जो होता है वो पेज मिलता है। पेज हमारा कह सकते हैं A4 साइज का पेज हमारा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमको मिलता है प्रोटेक्ट मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है लैंडस्केप मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है वाइड्थ, यहाँ मिलता है हमको हाइट, ठीक है। यहाँ पर हमको मिलता है ओरिएंटेशन। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पर ये हमारा कैंसिल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पेज सेटअप को बना सकते हैं। जिस तरीके से पेज को सेट किए रहेंगे उसी तरह से हमारा वो जो होगा पेज बन के तैयार होगा। तो यहाँ से हम पेज सेटअप को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रिंट का मतलब ये होता है हमने जो बनाया है उसको हमको प्रिंट करना है, हमको एक हार्ड कॉपी निकालना है प्रिंटर की मदद से, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। एग्जिट का मतलब क्या होता है, हमको मान लीजिए बाहर बंद करना है, इसको बाहर आना है, हम एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से चीज़ों को बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी पे हम अगला देखते हैं, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। आप लोग नोट करना चाहे तो आप लोग नोट भी कर लीजिए। तो अगर नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए। चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अगर लेना है तो, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट पे देख लेते हैं। अगला हमारा जो है वो एडिट पे आ जाता है। एडिट पे हम देखते हैं एडिट हमारा किस तरह से काम करता है। एडिट पे जो होते हैं हमारे एडिट मेनू, ठीक। यहाँ पर मैंने सारे आप लोगों के एक एक मेनू जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
और आप लोगों को लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आप लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एडिट मेनू। एडिट मेनू के अंतर्गत हमको उसके क्या क्या मिलते हैं ऑप्शन। सबसे पहले एडिट मेनू के अंदर हमको मिलता है कट मिलता है, कॉपी मिलता है, पेस्ट मिलता है, अंडू मिलता है, फाइंड मिलता है, रिप्लेस मिलता है, गो टू मिलता है, सेलेक्ट ऑल मिलता है, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास सामने आ रहे हैं ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को हम देख लेते हैं। इसकी अगर शॉर्टकट की बात करते हैं तो Ctrl+X, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया है कि जैसे कि मोहन इज ए गुड बॉय, हमने यहाँ पर लिखा। अब हमको क्या करना है, अब हमने मोहन इज ए गुड बॉय, अगर हम मान लीजिए हमको सबको मिटाना है, हम सेलेक्ट करके Ctrl+X कर देंगे, मिट जाएगा। या मान लीजिए कुछ को मिटाना है, जितना सेलेक्ट किए रहेंगे उसको हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो हमारा Ctrl+X कर देंगे तो मिट जाएगा। कॉपी का मतलब क्या होगा, जो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी, अब यहाँ पर अगला जो है इसकी शॉर्टकट की सी होती है। अगर हम पेस्ट की बात करते हैं, पेस्ट का मतलब ये होता है कि जो कॉपी किया गया होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जो कॉपी किया गया होता है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। अब फाइंड अंडू, अंडू का मतलब क्या होता है, जो हम Ctrl+X कर देते हैं मिट जाता है, उसको अंडू कर देंगे तो हमारा फिर से वो वापस कर देगा, फिर से वो हमारा वापस हो जाएगा। अब फाइंड, इसकी शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+Z होती है। अब यहाँ पर फाइंड की F होती है। F का मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, कोई रिकॉर्ड आप ढूंढ रहे हैं आपको मिल नहीं रहा है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल जैसे ही F करेंगे, F करने के बाद आपको क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स दे देगा। तो हम चलते समझाने की कोशिश करते हैं इसको। हम फाइंड से देखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड पे जैसे क्लिक करेंगे, फाइंड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसे बॉक्स आ जाएगा। अब इस बॉक्स में यहाँ पर लिखा रहेगा कि फाइंड, यहाँ लिखा रहेगा व्हाट फाइंड, यहाँ लिखा रहेगा व्हाट फाइंड, व्हाट फाइंड, यहाँ पर लिखा रहेगा ओके कर दीजिए। यहाँ पर लिखा रहेगा अप या यहाँ लिखा रहेगा डाउन। अप पे क्लिक करना, डाउन पे क्लिक करना, ये दोनों वो दो गोले जो बने हैं, एक अप पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है, एक डाउन पे क्लिक करने के लिए। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे मोहन लिख रहे हैं तो मोहन यहाँ पर है तो मोहन को आपने लिखा अप पे है, मतलब ऊपर है कि नीचे है, आपने अगर ऊपर है तो ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो नीचे है तो नीचे कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब यह होता है कि पुराने वाले रिकॉर्ड को हटा के नए रिकॉर्ड को लगाना, पुराने वाले रिकॉर्ड को हटा के नए रिकॉर्ड को हटाना होता है, आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की एच होती है। गो टू, गो टू का मतलब होता है हम एक लाइन से दूसरे लाइन पर जाने के लिए, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को चेंज करने के लिए हम गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसकी अगर शॉर्टकट की हम बात करते हैं, यहाँ पर जी होती है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट की का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो शॉर्टकट की का वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर जाके। और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की जो होती है वो Ctrl+A होती है। इसकी क्या होती है, Ctrl+A होती है। ठीक है, यहाँ पर ये से F5 से क्या करते हैं, डेट टाइम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं हमारे जितने सारे ऑप्शंस होते हैं, हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा ये जो आ गया, हमने एडिट के बारे में समझ लिया, एडिट अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं हमारा जो होता है यहाँ पर, ये हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं। फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में हमारा क्या होता है, फॉर्मेट में हमारा जो होता है वो फॉर्मेट मेनू जो होता है हमारा, फॉर्मेट मेनू में हमको एक मिलता है वर्ड रैपिंग, वर्ड रैपिंग, और इसके बाद यहाँ पर मिलता है फॉन्ट मिलता है। ये दोनों क्या होता है, वर्ड रैपिंग क्या होता है, ये दोनों, ये ऑप्शन वर्ड रैपिंग जो होता है हमेशा जो एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, इस पे जो कुछ हम लिखते हैं ये हमारा वर्ड रैपिंग ही होता है, जो कुछ हम लिखते हैं वो हमारा वर्ड रैपिंग। और फॉन्ट का मतलब क्या होता है, फॉन्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमको एक बॉक्स खुलता है। ठीक, जैसे हम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक बॉक्स खुलेगा, बॉक्स में से तीन चीज़ें मिलेंगी। बॉक्स में हमको क्या मिलेगा, तीन चीज़ें मिलेगी। तीन में क्या क्या, सबसे पहला चीज़ हमको जो यहाँ मिलेगा, हमको यहाँ पर फॉन्ट मिलेगा, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल मिलेगा, यहाँ पर साइज, फॉन्ट साइज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट जो है, फॉन्ट का मतलब हमको यहाँ पर जैसे एरियल होता है, वर्धना होता है, कॉमिक सिंसियर होता है, इसके बाद यहाँ पर हमको कुर्ती देव होता है। तो ये सारे हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, वो सारे फॉन्ट होते हैं। अब यहाँ पर स्टाइल का मतलब होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर साइज यहाँ पर होता है 6, 7, 8, 9,
10 इस तरह से जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, साइज होते हैं। हमको जो चाहिए होता है हम यहाँ से, अगर हमने मान लीजिए फॉन्ट एरियल सेलेक्ट किया, बोल्ड करना है तो इटैलिक करना है तो हमने यहाँ किया, साइज कितना नंबर करना है वो सारी चीज़ हम यहाँ पर करने के बाद इसको लास्ट में दिया रहता है ओके करने के लिए। तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारा वो सारा चीज़ सेट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हो गया, तो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं बराबर आप लोग अच्छे से। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए। अगला जो होता है हेल्प होता है, व्यू है। अगला व्यू देख लेते हैं। व्यू हमारा जो होता है वो व्यू होता है हमारा, इसमें व्यू मिलते हैं हमारा स्टेटस बार मिलता है। क्या मिलता है? स्टेटस बार मिलता है। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो स्टेटस बार इज द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब स्टेटस बार जो होता है हमारा बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब सीट के जो सबसे नीचे वाला भाग जो होता है वही हमारा क्या होता है? स्टेटस बार होता है। अब सीट के सबसे नीचे क्या है? हमारे ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। इसका काम सिर्फ इतना होता है, हमको ये शो करता है कि हमारा जो सीट का सबसे नीचे वाला जो भाग है वो स्टेटस बार होता है। अब हेल्प जो होता है, हेल्प के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमको मान लीजिए किसी नोटपैड में किसी भी ऑप्शंस के बारे में हमको कोई चीज़ हमको नहीं समझ में आया तो हम अगर हम कंप्यूटर से या इस एप्लीकेशन से मदद लेना चाहें तो हम यहाँ पर हेल्प की मदद से हम ले सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।